रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुनंदन जय जय सिया राम। जय जय श्री सीताराम। प्रिय भक्तजनों, रविंद्र जैन ग्रुप द्वारा प्रस्तुत की जा रही सुनो श्री राम कहानी के पिछले एपिसोड में आप सबने सुना कि कैसे भरत जी भगवान श्री राम को मनाने के लिए अयोध्या से वन में पहुंचते हैं। चित्रकूट में कैसे वे अपने बड़े भैया श्री राम जी से मिलते हैं, कैसे अयोध्या वापस चलने के लिए उनसे निवेदन करते हैं और भरत जी के निवेदन पर राम जी उन्हें किस प्रकार समझाते हैं। इन सभी प्रसंगों को आपने पिछले एपिसोड में सुना है। स्नेही भक्तजनों, सुनो श्री राम कहानी के इस एपिसोड में हम आपको सुनाएंगे कि कैसे भरत जी अपने तर्क प्रस्तुत करते हैं और कैसे राम जी धर्म और मर्यादा निभाते हुए उन सभी तर्कों को अपने तर्कों से काटकर भरत जी को संतुष्ट करते हैं। कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ जी सहित सभी माताओं और सभी गुरुजनों के अयोध्या लौट चलने के आग्रह को तर्क संगत उत्तर देकर कैसे सबको संतुष्ट करते हैं और पिता के वचन और अपने प्रण पालन का निश्चय उन सबको सुनाते हैं। गुरुदेव सहित जब सबने प्रभु श्री राम से अयोध्या लौट चलने का आग्रह किया तो राम जी ने अपने पूर्वजों का उदाहरण देकर, शास्त्रों का प्रमाण देकर उन सबको यही समझाया कि जिस वचन पालन के लिए पिताश्री ने अपना शरीर त्याग दिया, मैंने अयोध्या का राज्य त्याग दिया, भरत ने अपनी निर्दोष माता का त्याग कर दिया, उस वचन को हम सब भावना में बहकर कैसे तोड़ सकते हैं। हमें रघुवंश के वचन पालन और मानवता की मर्यादा का ध्यान रखते हुए वही करना चाहिए जिसका विधान इस समय विधि ने बना रखा है। इसके पश्चात भी यदि आप लोगों को लगता है कि मुझे अयोध्या लौटना चाहिए तो आप सब बुद्धिजीवी हैं, अनुभवी हैं और मुझसे बड़े हैं, इसलिए जो आज्ञा देंगे वो शिरोधार्य होगी। मैं भरत को भी आश्वासन देता हूं कि मेरी भावनाओं को समझने और मेरे वचनों को सुनने के बाद वो जो भी निर्णय लेंगे वह उचित ही होगा। अब भरत जैसा चाहें वैसा कहें, वैसा ही किया जाएगा। राम जी के ये गूढ़ वचन सुनकर महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम, तुम तजतात सोहात गृह, जिन्हें ही तिन्हें ही विधि बाम। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण हो, आत्मा के भी आत्मा हो और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर संसार अच्छा लगता है, विधाता उनके विपरीत है। वशिष्ठ जी के मुख से अपने प्रति अयोध्या वासियों के प्रेम की बात सुनकर यद्यपि भगवान श्री राम भावुक हुए, तथापि उन्होंने
मर्यादा का साथ नहीं छोड़ा। वे सबको समझाते हुए यही बोले कि आप सब मेरे पिता के वचनों का सम्मान करते हुए मुझसे अयोध्या वापस चलने का अनुरोध न करें। राम जी का दृढ़ निश्चय देखकर वशिष्ठ जी ने जनक जी से कहा, महाराज अब कीजिए सोई, सब कर धर्म सहित हित होई। शिथिल स्नेह गुणत मन माही, आए यहाँ कीन भल नाही। वशिष्ठ जी ने जनक जी से कहा कि महाराज अब आप ही कुछ ऐसा कीजिए जिससे धर्म भी बचा रहे और सबका हित भी हो जाए। परिस्थितियों को जानकर जनक जी, राम जी और भरत जी के प्रेम को सोचकर मगन हो गए। दोनों की महिमा और गुणों को ध्यान में रखकर वे सोचने लगे कि इन दोनों महाप्रेमियों के बीच में पड़कर हमने अच्छा नहीं किया। इनके परस्पर प्रेम को वेद भी नहीं जान सकते। इनमें से किसी को क्या समझाया जाए? इन दोनों को ये दोनों ही समझ भी सकते हैं और समझा भी सकते हैं। किसी और की बुद्धि श्री राम और भरत के प्रेम को नहीं समझ सकती। सर्वसम्मति से भरत जी को ही आगे करके वशिष्ठ जी, जनक जी और माताओं सहित सारा अवध समाज एक बार पुनः राम जी को मनाने के लिए उनके सन्मुख उपस्थित हुआ और भरत जी ने हाथ जोड़कर एक बार फिर निवेदन किया, राखी राम रुख धर्म व्रत, पराधीन मोहि जानी। सबके सम्मत सर्वहित, करिए प्रेम पहिचानी। करिए प्रेम पहिचानी। भरत जी ने कहा, मैं श्री राम जी की सेवा के अधीन हूं। मुझसे ना पूछकर श्री रामचंद्र जी की रुचि, धर्म और सत्य के व्रत को ध्यान में रखते हुए जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। राम जी के प्रति भरत जी का प्रेम देखकर पुनः सारा समाज भाव विभोर हो गया। देवता पुनः शंका में पड़ गए कि कहीं भरत जी के संकोच में राम जी अयोध्या वापस ना चले जाएं। देव गुरु बृहस्पति और माता सरस्वती ने देवताओं को पुनः समझाया और कहा कि राम जी के प्रेमियों और भक्तों का अपराध करने से बचना चाहिए। भरत जी सहित सारे समाज को प्रबल मोह में पड़ा देखकर राम जी ने कहा, तात भरत तुम धर्म धुरीना, लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा। तुम ही विदित सब ही कर करमु, आपन मोर परम हित धर्मु। राम जी ने कहा, भरत तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों को जानने वाले हो, प्रेम का अर्थ समझने में कुशल हो। हे तात,
तुमको सभी कर्तव्यों का तथा अपने और मेरे परम हित का भी यथार्थ ज्ञान है। तुम जानते हो कि क्या करने में भलाई है। गुरुदेव के आशीर्वाद से समस्त राज्य का पालन हो जाएगा। जनक जी का दिशा निर्देश हमें हर प्रकार के भय से बचाएगा। इसलिए गंभीरता से विचार करके वही करो जिससे सबका हित हो। राम जी की प्रेम भरी वाणी सुनकर भरत जी का सारा मोह, सारा विषाद और सारी दुविधा जाती रही। उन्होंने भगवान श्री राम की वाणी का अर्थ समझते हुए निश्चिंत भाव से हाथ जोड़कर कहा, अब कृपालु जस आयसु होए, करो शीस धरी सादर सोई। सो अवलंब देव मोहि देई, अवधि पार पावों जहि से। अर्थात हे कृपालु प्रभु श्री राम, अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सर पर धरकर आदर पूर्वक वही करूं। परंतु भगवान, आप मुझे वह अवलंब अर्थात कोई ऐसा सहारा दे दें जिसकी सेवा करके मैं 14 वर्ष की अवधि को पार कर सकूं, अर्थात आपके वापस आने तक का समय बिता पाऊं। साथ ही ये भी बता दें कि आपके अभिषेक के लिए जुटाया गया सभी तीर्थों का जल गुरु जी की आज्ञा से मैं साथ लेकर आया हूं। उसके लिए क्या आज्ञा है? सरस्वती पुत्र रविंद्र जैन जी ने इस प्रसंग को बड़ी सरलता से लिखा है, जिसे आप भी सुनिए। हम रघुवर राज्याभिषेक को तीर्थों का जल लाए, नाथ कहें उस जल को अब किस जल में मिलाया जाए। गुरुवर बोले यह जल अब उस कूप के मध्य रहेगा, और उस कूप को भरत कूप कालांतर में जग कहेगा। भरत जी के इस प्रश्न पर राम जी ने कहा, भैया यहाँ पर हम सभी के मार्गदर्शक महर्षि अत्रि जैसा कहें वैसा ही करो। अत्रि कहेउ तब भरत सन, शैल समीप सुकूप, राखिए तीरथ तोयत पावन अमीय अनूप। भगवान श्री राम द्वारा भरत जी से यह कहने पर कि अत्रि मुनि जैसा कहें वैसा किया जाए, अत्रि मुनि ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है। इस पवित्र अनुपम और अमृत समान तीर्थ के जल को इस कुएं में स्थापित कर दीजिए। स्नेही भक्तजनों, सुनो श्री राम कहानी के इस एपिसोड में भगवान श्री राम की यह पावन अनुपम दिव्य कथा आज यहीं तक। सुनो श्री राम कहानी के अगले एपिसोड में हम आपको उस प्राचीन कुएं के विषय में बताएंगे। साथ ही अत्रि मुनि ने इसी कुएं में सभी तीर्थों का जल क्यों रखवाया, यह भी बताएंगे।
ये परम पवित्र, रोचक और ज्ञानवर्धक कथाएं सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ बने रहें और अपने विचार भी हमें कमेंट करके हमें बताते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सिया राम। सिया राम जय राम जय जय 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 राम। रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम